तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको रिव्यू देने वाला हूँ सैमसंग के डबल डोर 301 लीटर का रिव्यू देने वाला हूँ, वो भी दो क्वांटिटी का। यानी 301 लीटर में ब्लैक जो नॉर्मल है, और वहीं पे आपका 301 लीटर में जो कि बी स्कोप मॉडल है। यानी बी स्कोप इनकी नई सीरीज है जिसके बारे में आपको बताऊंगा। अगर आप मार्केट में जा रहे हो और आपको दोनों मॉडल आपस में मिल जाते हैं तो इनमें क्या कंपैरिजन है वो आपको मैं इसी वीडियो में बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये दोनों आपके मॉडल है जिसमें कि आपका एक 301 लीटर का बी स्कोप और 301 लीटर का नॉर्मल फ्रिज है। इनके क्या क्या फीचर है वो जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मेरे पास अभी मॉडल लगा हुआ है 301 लीटर का, ये ब्लैक कलर का है, जो कि आपका डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जिसकी अगर आपको 20 ईयर की वारंटी मिलती है। वहीं पे अगर हम बात करें सेम बी स्कोप मॉडल की, बी स्कोप हो गया एक टाइप से आपका, जो कि आपका डिज़ाइन फॉर यू यानी आपके लिए ही बनाया गया है, जो कि मॉडल किचन के हिसाब से बेस्ट माना जाता है। तो यानी इसके पैटर्न कुछ अलग अलग होते हैं। तो जो इसमें आपको ये पैटर्न मिल रहा है फ्रेंड्स, ऊपर का फ्रीजर का पैटर्न एक टाइप से ऑफ वाइट कलर मिल रहा है, और नीचे का आपको एक टाइप से ब्राउन चॉकलेटी कलर मिल रहा है। यानी ये आपको जो फ्रेंड्स फिनिशिंग है ये मैट फिनिशिंग है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं नॉर्मल वाले की, तो ये आपके एक ग्लोसी फिनिश है, एक टाइप से प्लेन फिनिश है, मैट फिनिश नहीं होते हुए। बात कर लेते हैं फीचर्स की, तो दोनों फ्रेंड्स आपके डिजिटल टच के साथ आते हैं, जो कि 5-in-1 कन्वर्टेबल है। वहीं पे सेम आपका ये भी आपका 5-in-1 कन्वर्टेबल होता है। अब 5-in-1 कन्वर्टेबल होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। फ्रीजर जोन में ही मैं आपको बता देता हूँ कि फ्रीजर जोन में क्या क्या होता है। तो इसमें जो ये आपको मिल रहा है 5-in-1 कन्वर्टेबल, इसका काम क्या है। अब मेनली हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं फ्रिज को घरों में। इन केस हमें काफ़ी ज़रूरत पड़ जाती है, हम कहीं वैकेशन में चले जाते हैं, कहीं पे मुझे ज़्यादा ज़रूरत है फ्रिज जोन की, कहीं पे मुझे खाली छोटे फ्रीजर की ज़रूरत है, तो वो आपका सारा पर्पज़ यही फ्रिज यूज़ करता है। तो कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहीं पे आपके दो टेम्परेचर कंट्रोल है, जिसमें कि आपका फ्रीजर और फ्रिज का टेम्परेचर है। साथ में बीच में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रीजर कन्वर्टर। साथ में इसमें आपको ये मोड्स भी देख रहे होंगे, जैसे छतरी हो गया, वैकेशन मोड हो गया, ऑफ हो गया, फ्रीज हो गया, ठीक है, ये कूलिंग हो गया, आपका नॉर्मल हो गया। तो ये होता किस टाइप से, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है 5-in-1 कन्वर्टेबल के फीचर, जिसमें कि आपका एक नॉर्मल रहता है, यानी फ्रीजर आपका आइस का आइस ही रहेगा और फ्रिज आपका फ्रिज ही रहेगा, जिसमें कि आप स्टोरेज यूज़ कर सकते हो। इन केस आपके घर में पार्टी है, आप ज़्यादा मेहमान है, वहाँ पे आपको यूज़ करना है कि मेरे को 100% फ्रिज चाहिए, तो उस केस में आप इन दोनों फ्रिज भाग को, फ्रीजर को भी और फ्रिज को भी फ्रिज बना सकते हो। जो सामान आप नीचे रखते हो वही सामान आप अपना ऊपर भी रख सकते हो, इसमें ये फ़ायदा आपको मिलता है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, इसमें आपको नेक्स्ट होता है जो कि सीजनल मोड होता है। सीजनल मोड में क्या होता है फ्रेंड्स, ठंडियों में हमें फ्रीजर की बिल्कुल भी नीड नहीं है, तो उस कंडीशन में आप इसके फ्रीजर को ऑफ कर दीजिए। उस कंडीशन में ये आपका जो फ्रिज जोन है खाली वही रहेगा, यानी आपकी वहाँ पे बिजली भी सेविंग होगी। यानी बिजली सेविंग होगी तो मनी भी आपका सेफ रहेगा, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं तो इसमें आपको मिलता है वैकेशन मोड। वैकेशन मोड में क्या होता है, वैकेशन मोड में कि आप कहीं घूमने गए हुए हैं काफ़ी दूर, यानी 1-2 हफ्ते के लिए, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमें फ्रीजर की नीड, फ्रिज की नीड नहीं होती है। फ्रिज की नीड यानी स्टोरेज की नीड, और हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं जो कि फ्रोजन हम रख सकते हैं फ्रीजर में। तो फ्रीजर में क्या है कि इसका आप खाली फ्रीजर ही ऑन कर सकते हैं, यानी इसके फ्रिज को ऑफ कर दीजिए और फ्रीजर को ऑन कर दीजिए, एकदम ठंडा चिल्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स होम अलोन मोड। आप घर में अकेले हैं, इतना बड़ा फ्रिज नहीं चाहिए, यूज़ कम है फ्रिज का, तो उस कंडीशन में क्या करें, उस कंडीशन में आप एक छोटा सा मिनी फ्रिज बना दीजिए 25% वाला। यानी आपका जो ये छोटा सा फ्रिज है 25% वाला, ये खाली आपका एक फ्रिज में यूज़ होगा। यानी आप घर पे अकेले हैं, आपको छोटा मोटा सब्जी है, यानी एक बंदा है, एक आदमी, उसके लिए कितनी ही सब्जी लगती है, कितना ही पानी लगता है, तो आप इसको फ्रिज में यूज़ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसमें नेक्स्ट फीचर की, तो इनके स्टोरेज हम देख लेते हैं कि इनके स्टोरेज कैसे कैसे है। तो फ्रेंड्स, दोनों का स्टोरेज मैं आपको मैच करके दिखा देता हूँ। ये है फ्रेंड्स आपका बी स्कोप का स्टोरेज, जिसमें कि आपको ऊपर कूलिंग पैड, 2 ऊपर रैक, 3 नीचे फ्रिज में रैक और एक बिग वेजिटेबल आपको मिलता है।
और यहाँ पे डोर पे आपको 3 शेल्फ मिलती है, जिसमें कि आपको 2 एग की ट्रे और एक नीचे बड़ी ट्रे और एक ऊपर छोटी ट्रे मिलती है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ इसकी, तो यहाँ पे भी आपको एक कूलिंग पैड मिलता है। फ्रिज सेक्शन में आपको 3 शेल्फ मिलती है, एक बिग बास्केट मिलती है वेजिटेबल की, और यहाँ पे आपको 3 रैक मिलती है। अब फ्रेंड्स इंटरनल हम चले ही गए हैं तो इंटरनल की भी बात कर लेते हैं। तो इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे है ट्विन कूलिंग, दोनों में सेम है फ्रेंड्स। इसमें भी आपको ट्विन कूलिंग भी है ऊपर भी, और फ्रेंड्स नीचे भी दोनों में ट्विन कूलिंग है। तो ट्विन कूलिंग होता क्या है? ट्विन कूलिंग का फ़ायदा ये है फ्रेंड्स कि इसका जो फ्रीजर है उसका इवेपोरेटर कॉइल अलग है और इसका अलग है। 2 फैन है फ्रेंड्स और 2 इवेपोरेटर कॉइल्स इसमें यूज़ हो रही है। तो ये जो मैंने आपको 5-in-1 कन्वर्टेबल फीचर्स बताए थे फ्रेंड्स, तो 5-in कन्वर्टेबल फीचर्स के यही बेनिफिट थे कि ये कूलिंग कॉइल उसी बेस पे काम करती है। ये ऑफ जो आप कर रहे हो तो कूलिंग कॉइल के होने से ही ऑफ हो रही है। जहाँ तक मेरा कहना है फ्रेंड्स, इंडस्ट्री के अंदर कोई भी ब्रांड नहीं दे रहा होगा कि हम अपने फ्रीजर को ऑफ कर सकते हैं या फ्रिज को ऑफ कर सकते हैं। यानी टोटल मिला के मैं कहूँगा कि ये परफेक्टली आपको फुल्ली कन्वर्टेबल फ्रिज दे रहा है, यानी कन्वर्टेबल का फुल्ली यूज़ आपको मिल रहा है इन फ्रिजों में। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। तो इसमें आपको ये जो पैड मिल रहा है फ्रेंड्स, कूलिंग पैड, इसका काम होता है एक टाइप से अप टू 12 आवर्स तक कूलिंग रिटेंस करना कूल पैक के साथ। इन केस कोई आपने ऐसा सामान रखना है जैसे केक हो गया, आपका आइसक्रीम्स हो गए, जो मेल्ट होने वाली चीज़ होती है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, तो मेल्ट ये होने नहीं देगा लाइट जाने के बाद भी, क्योंकि इसके अंदर जेल है जो कि ठंडी रहती है काफ़ी देर तक, और उस चीज़ को ये मेल्ट होने नहीं देगी जिस चीज़ को आपने बचाना है, एक टाइप से आइसक्रीम वगैरह को बचाना है। दोनों में ही आपको कूलिंग पैड मिलता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं वेजिटेबल केस की। तो वेजिटेबल केस की बात करेंगे तो इनका काफ़ी बड़ा वेजिटेबल केस है, और जो वेजिटेबल केस है फ्रेंड्स ये एबीएस प्लास्टिक का है, यानी 301 लीटर के अंदर काफ़ी बड़ा बिग वेजिटेबल मिल रहा है, और इंडियन मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा वेजिटेबल और फ्रूट ही यूज़ किए जाते हैं। साथ में अगर बात करेंगे तो इसमें आपको डिओडाइजर फिल्टर मिलता है। डिओडाइजर फिल्टर में क्या होता है, ये आउटडोर मिक्सिंग को होने नहीं देता है, यानी नो मिक्सिंग ऑफ आउटडोर, यानी आपस में ये क्या करेगा, जो भी आपने फ्रूट्स या वेजिटेबल वगैरह रखे होंगे, एक जगह चिकन रखा है एक जगह आपने फ्रूट्स रखा है, तो उसको मिक्सिंग होने नहीं देगा। एक प्लस पॉइंट फ्रेंड्स आपको और बता देता हूँ कि इसका जो डोर होता है फ्रेंड्स, अगर मैं इसके डोर को नीचे की साइड तेज़ी से पुश करूँगा तो ऊपर का डोर बिल्कुल भी नहीं हिलेगा, यानी इसमें ऊपर की हवा नीचे नहीं आ रही है, नीचे की हवा ऊपर नहीं जा रही है। यही इन दोनों का बेनिफिट है। तो फ्रेंड्स इनकी जो गैस्केट भी होती है वो गैस्केट भी इनकी रिमूवेबल होती है, यानी इस गैस्केट को आप इजीली तो निकाल के क्लीन कर सकते हैं। अब बात करेंगे फ्रेंड्स इनके आउटर में क्या क्या है। तो आउटर में बात करेंगे तो जो इसका कंप्रेसर है वो डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर है, जो कि एक लॉन्ग लाइफ ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से दिया गया है, और कंपनी इसकी 20 साल की वारंटी दे रही है। फ्रेंड्स 20 साल की वारंटी काफ़ी बेटर मानी जाती है। 20 साल तो फ्रेंड्स बहुत होते हैं, कोई बोलता है कि 20 साल तो यार हमने क्या ही यूज़ करना है, हमें तो इतने ही साल यूज़ करना है फ्रिज, तो उससे मेन फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क ये पड़ता है कि कंपनी आपको ड्यूरेबिलिटी दे रही है और एक भरोसा दे रही है कि हम 20 साल का दे रहे हैं, यानी इसका कंप्रेसर भी काफ़ी हैवी होने वाला है। तो फ्रेंड्स कंप्रेसर है, बिजली की सेविंग करता है, वाइब्रेशन वगैरह नॉइज़ लेवल वगैरह कम करता है। ठीक है, और इन्वर्टर कंप्रेसर है, कंपनी इसकी 20 साल की वारंटी आपको दे रही है। तो फ्रेंड्स ये था सैमसंग का 301 लीटर फ्रिज, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है बी स्कोप और एक नॉर्मल फ्रिज कि क्या क्या इनमें फ़र्क होता है, बी स्कोप और नॉर्मल फ्रिज। तो फ्रेंड्स अगर इन फ्रिजों के बारे में आपको कुछ भी पूछना हो तो ज़रूर पूछिए, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।